मुल्तान में गैस कंटेनर धमाके से फट गया। इंडस्ट्रियल एरिया के करीब धमाके के बाद आग भड़क उठी। झलसकर 6 अफराद जख्मी हो गए। आग ने करीबी गोदामों को भी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुतासरा इलाके में गैस और बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई। मुज़ाकरात की कश्ती बीच मंझधार। पीटीआई का कमीशन पर इसरार। हुकूमत का इकरार न साफ इनकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जो बानी ने कहा वही पीटीआई का फैसला है। हुकूमत कमीशन बनाने की हामी भरे, मैं बानी से बात कर लूंगा। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका। हुकूमत कमीशन के TORs पर बैठे, कहे तो बात करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, कभी नहीं कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान करके स्पीकर और कमेटी की तौहीन की। बानी पीटीआई का जुर्म अमेरिका मुआफ कर सकता है, न बरतानिया। बानी ने पाकिस्तानी अवाम का पैसा चोरी किया। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सियासत अपने मुल्क से बाहर जाकर नहीं करता। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, RTS बिठाकर धांधली के जरिए अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। तहरीक इंसाफ ने पहले 26वीं तरमीम से इत्तेफाक किया, अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। हुकूमत बानी पीटीआई के लिए अमरीकी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बेहतरीन वक्त है अमरीकी दबाव में आने से पहले मसाइल का हल निकाल लिया जाए। सीनियर सियासतदान असद उमर की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और पीटीआई को अंदाजा हो रहा है मसाइल का हल टेबल पर ही निकलेगा। बानी पीटीआई समेत कैदियों को रिहाई अदालतों से ही मिलेगी। ऐसा कोई मुआहदा नहीं होगा जिसके जरिए मुकदमात खत्म हो जाएं। बातचीत जारी रखनी चाहिए। पीटीआई हुकूमत में आने के बाद खुद जुडिशल कमीशन बना सकती है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें मगर इस हद तक ना जाएं जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। मोहसिन नकवी की अमरीकी शहर ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें बहुत मुस्बत रहीं। दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सिर प्लान बनाना है। अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मनफी प्रोपेगेंडा करके गलत रंग देने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म की सियासी सूरत हाल पर नून लीग रहनुमाओं से मुशावरत। शहबाज शरीफ से अली परवेज मलिक, ख्वाजा साद रफीक और राना मशहूद की मुलाकातें। अरकान असम्बली अब्दुल गफ्फार वटू, फिदा हुसैन और उस्मान अवैसी भी वज़ीर आज़म से मिले। लाहौर के साबिक डिप्टी मेयर नज़ीर खान सवाती की भी मीटिंग। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 8 अरब रुपए से जायद बिलासूद कर्ज जारी कर दिया गया। सूबे भर में 9000 से ज्यादा अफराद को कर्ज दिया जाएगा। मुख्तसर तरीन मुद्दत में अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरखास्तें जमा कराने का रिकॉर्ड। मंसूबे के तहत 5000 से जायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, दिल चाहता है कोई भी बेघर ना हो। बलोचिस्तान के 25 अजला में लोकल गवर्नमेंट ज़मनी इंतखाबात। चमन में जिला कौंसिल की 9 वार्ड में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए। JUI के 4, पश्तूनख्वा मैप के 3 और 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। बारखान में मुस्लिम लीग नून के पैनल से 4 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब।
पाफिन की आम इंतखाबात में खवातीन के वोट डालने की रुझान पर रिपोर्ट जारी। शहरी इलाकों में मर्दों और खवातीन के इंतखाब में ज्यादा इख्तलाफ नजर आया। 18% कम्युनिटीज में खवातीन का वोट मर्दों से मुख्तलिफ रहा। कौमी असम्बली के 37 हल्कों में खवातीन पोलिंग स्टेशन में से ज्यादा वोट डालने वाले उम्मीदवार हार गए। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बलोचिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। सियासी 82% मर्दों खवातीन ने एक ही उम्मीदवार को वोट दिया। PTI को खवातीन वोटर की ज्यादा हिमायत मिली। मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही कंप्रोमाइज्ड हैं। हुक्मरानों ने आज़ाद होने की तवक्को नहीं की जा सकती, उन्हें हुकूमत मिली है। एमल वली खान का कराची में बाचा खान की बरसी पर इज्तिमा से खिताब, बोले खैबर पख्तूनख्वा में 90% मैंडेट गैर जिम्मेदार लोगों को दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पख्तूनों के सर पर शफकत का हाथ रखे। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, अमन के लिए बाचा खान के फलसफे को अपनाना होगा। ANP सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा, सिंध हुकूमत हमारे बड़ों के ताल्लुकात का नाजायज फायदा ना उठाए, हम अपना हक छीन कर भी ले सकते हैं। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने गैस 500 रुपए फी MMBTU महंगी कर दी। CPP के लिए फी MMBTU कीमत 35 रुपए मुकर्रर। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस के नए निर्खों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। घरेलू सार्फिन, कमर्शियल, CNG, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर्स और पावर सेक्टर के लिए मौजूदा निर्ख बरकरार। जमाते इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लोग सफेद पोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में गुर्बत में इजाफा और तनख्वाहदार का जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत अवाम के बारे में नहीं सोच रही। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। हम अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। नमाज बंदा मोमिन की पहचान है। जहां आप इत्मीनान महसूस करें वहीं नमाज अदा करें। शेख सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया और सरबराह तंजीम अल अखवान पाकिस्तान हजरत अमीर अब्दुल कदीर ऐवान का रूहानी इज्तिमा से खिताब, कहा मुकम्मल तहम्मुल के साथ नमाज का एहतमाम होना चाहिए। तमाम इबादत का ताल्लुक नीयत से है। हम पर अल्लाह का एहसान है कि बतौर वारिस दीन इस्लाम हमें नसीब हुआ। गर्दोपेश के हालात का जायजा लिया जाए तो एक ही राह बचती है और वो है दीन इस्लाम। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सेहती मकामात वादिये कागान नारान में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी का राज। नदी नालों का पानी जम गया। वादिये कागान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मर्री और गलियात में सर्दी बढ़ गई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मजीद सर्दी की पेशगोई। लाहौर से लापता खातून वकील की लाश हाफजाबाद की नहर से मिल गई। हाफजाबाद पुलिस ने शनाख्त भी ना कराई और तदफीन कर दी। सायरा के लापता होने की FIR बहन की मुद्दईयत में थाना नवाब टाउन लाहौर में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक बोरी बंद लाश की शनाख्त करना मुश्किल था। कराची में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग ने बच्ची की जान ले ली। पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची शादी वाले घर के पड़ोस में 4थी मंजिल पर रिहाइश पजीर थी। खिड़की पे खड़ी बच्ची को गोली का निशाना बन गए। कराची में बच्चे अगवा करने वाले गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम नबील का मुतअद्दिद बच्चों के अगवा का इंकशाफ। बच्चों को अगवा करके वालिदैन से भारी तवान वसूल करने का एतराफ़। सांगड़ में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 3 अफराद कत्ल, 15 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। नवाब शाह अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोशीदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मजीद नफरी तलब। वजीर आला मुराद अली शाह ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 2 में झगड़े के दौरान मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से एक शख्स जख्मी, मुलजिम फरार हो गया। कलाकोट लियारी शहनशाही रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शहरी जख्मी।
पाकिस्तानी तालबा रानिया अली ने हार्वर्ड मॉडल अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन मंदूब का एजाज़ जीत लिया। कॉन्फ्रेंस में 35 से ज़ायद ममालिक के 1000 मंदूबीन ने शिरकत की। रानिया ने अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। अवार्ड ज़ाती कामयाबी से बढ़कर पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ़ है।